नमस्कार, स्वागत है खास राजस्थान में। मदरसा पैरा टीचर्स, राजीव गांधी पैरा टीचर्स और शिक्षाकर्मी तीनों का संयुक्त धरना अभी भी जारी है। 34वां दिन धरने को और 28वां दिन है अनशन को। शमशेर भालू खान के नेतृत्व में अभी भी धरना चल रहा है, लेकिन सरकार बात मानने को तैयार नहीं। दीपावली भी मनाई, धनतेरस भी मनाई, भाई दूज का कार्यक्रम भी मनाया और सरकार के काले झंडे भी दिखाए, लेकिन सरकार के कानों में अभी तक रूह नहीं झोंक रही है। काला धब्बा तो गहलोत की सरकार पर लग ही चुका है। दीपावली पर 10,000 की संख्या में, और जिसमें से 3,000 से ज़्यादा महिलाओं की संख्या यहाँ पर थी। जो लाइव कवरेज आपने खास राजस्थान पर लाइव देखा, लेकिन आए दिन बड़बोले मंत्री के बयान, उस मुद्दे पर एक बार जरूर पहले बात करते हैं आजम खान से। आजम जी, एक बार ये बताइए, सालेह मोहम्मद का बयान आ रहा है कि मैंने मदरसा संघ से बात की है, मदरसा बोर्ड से बात की है। किससे बात की है? हमसे तो किसी प्रकार की कोई बात नहीं की है और मंत्री जी की बात में कोई सत्यता नहीं है। जबकि हमने आशीष जी को, इनके जो है अधिकारियों को और पीए को हमने एक लेटर लिख के भेजा था कि भाई हमारी जो मदरसा पैरा टीचर की मांग है, हम मंत्री जी से उस पर वार्ता करना चाहते हैं। लेकिन मंत्री जी की तरफ से और अधिकारियों की तरफ से एक उदासीनता दिखाई दी गई। और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि 3 साल के अंदर मंत्री जी ने हमसे कभी बैठ के टेबल टॉक नहीं की है। मतलब हमें अफसोस इस बात का है कि हम इतना काम करते हैं, दोनों तरफ से हमने काम किया। अगर एक, मुझे नहीं कहना चाहिए मीडिया पे, अगर एक कार्यकर्ता के रूप में भी काम करना है तो वो भी हमने किया, क्योंकि माइनॉरिटी की जब बात करते हैं तो वहाँ हर तरीके से काम किया जाता है। लेकिन मदरसा बोर्ड, अल्पसंख्यक मामलात विभाग और मंत्री जी से हमें किसी तरह का कोई भी सपोर्ट नहीं मिला। मतलब मुझे कई बार ये लगता है कि इससे बेहतर तो पूर्व सरकार थी। जिस तरीके से हमारे अधिकारों का हनन किया जाता है, 9,800 रुपये देने के बाद, मतलब मुझे 9,948 रुपये मिलते हैं बिल्कुल, और वो देने के बाद हमसे गधों घोड़ों की तरह काम में लिया जाता है। ये काम करो, इनकी लोन रिकवरी करो, हमारा काम नहीं है ये। इनके बीएलओ बनो, सारा काम इनको करके दो। जो है अगर बच्चों का बीमा है तो उसके लिए घर घर जाके उनसे डॉक्यूमेंट लेके आओ। और उसके बावजूद इंतहा देखो कि आज हम इतने टाइम से बैठे हैं, मंत्री जी एक बार भी धरने में नहीं आए। इनको तरस नहीं आता है कि एक आदमी आज 28 दिन से धरने पे बैठा है? मानवता मर गई है इनके जो कलेजे पत्थर के हो चुके हैं। मंत्री जी पश्चिमी राजस्थान से आते हैं, मंत्री जी और हमारे नौरत्न अगर एक साथ एक बार एक टेबल पे होके और सीएम के पास जाएं तो सीएम साहब क्यों नहीं बात मानेंगे? बिल्कुल बात मानेंगे। मैं कहता हूं सबसे बड़ा फेलियर हमारे सालेह मोहम्मद मंत्री जी का है। और देखना, हम बताएंगे, वक्त बताएगा कि क्या है नहीं क्या है। हमारी कोई अहमियत नहीं है, कोई बात नहीं। हम भी यहाँ बैठे हैं, हमारी कब्र खुदेगी यहाँ पे, शहीद स्मारक पे हमारी कब्र बनेगी, तब आएंगे ये, अभी नहीं आएंगे, हमारे मरने के बाद आएंगे ये। अभी तक कोई मंत्री का आपसे फोन आया, बात हुई? कोई मंत्री ने फोन नहीं किया, कोई एमएलए ने फोन नहीं किया। मात्र एक रफीक साहब आए, लेकिन एक आदमी आने से क्या होगा? 9 लोग हैं, क्यों नहीं एक साथ होके जाते हैं? आपको भी पता है कि राजस्थान सरकार में क्या चल रहा है। आप जो है विधायक बन के आए हैं, किसकी तरफ से आप आए हैं? जरा पर भी सोच नहीं है। झूठी चीजें हैं। मदरसा बोर्ड का आप देते क्या हो? ये कुछ नहीं देते हैं। मुफ्त की किताबें, निःशुल्क किताबें सरकारी स्कूल में मिलती है, मिड डे मील सरकारी स्कूल में मिलते हैं। बंद कर दो मदरसे, हमारे बच्चे सरकारी स्कूल में जाके ले लेंगे। क्या दे रहे हो यार? और हमको तुम दे रहे हो पेट भरने जितना पैसा नहीं दे रहे हो तुम लोग। कह रहे हैं कि आपको बहुत बड़ा फंड दिया गया है। कहाँ दिया गया? कहाँ है फंड? किसको दिया? मीडिया में उनका बयान है। कहाँ गया वो फंड? आप जाके पूछिए। ये सिर्फ चलते हैं और सारी लैप्स हो जाता है पैसा। आप आरटीआई लगा के और आप इनसे सवाल पूछिए कि कितने को जो है आपने लाभ पहुंचा दिया, कितने मदरसों को आपने लाभ पहुंचा दिया। भाई साहब, एक एसएफजी इन्होंने शुरू की है जोधपुर में, 18-19 की, मेरे मदरसे की अभी तक नहीं आई है। जांच करवाइए आप, झूठे लोग हैं ये।
झूठे इनके अधिकारी है। मदरसा बोर्ड आज पूरी तरीके से खाली पड़ा है, मात्र 3 या 4 कर्मचारी काम कर रहे हैं। मजाक बना रखा है इन्होंने। ये क्या तरीका है इनका? नहीं बख्शेंगे, अब नहीं बख्शेंगे। कांग्रेस के कोई भी नेता से बात होती तो वो ये कहते हैं कि गहलोत साहब तो चाहते हैं कि आपका काम हो, गहलोत साहब तो चाहते हैं कि आपका काम हो, तो फिर गहलोत से ऊपर कौन है ये 2-3 ऐसे लोग गहलोत नहीं चाहते या जो मिसगाइड कर रहे हैं सरकार को? बिल्कुल ये है, ये सोच रहे हैं कि हम हमारे लेवल में मैनेज कर लेंगे। ये ना तो शमशेर मैनेज होगा, ना ही संघर्ष समिति का आजम खान पठान संघ जो है मैनेज होगा, और ना ही कोई एक भी पदाधिकारी मैनेज होगा। हक की बात है, हक लेके उठेंगे, हक लेके जाएंगे। हमें मार दो, हमें ख़त्म कर दो, ख़त्म हो जाएंगे, लेकिन हक लिए बगैर नहीं जाएंगे, ये बात तय है। साले मोहम्मद के आज के बयान को शमशेर बालू खान आप कैसे देखते हो? मैंने कल शाम को ही उनका बयान देखा था, मुझे अफसोस हुआ जी। उन्होंने पिछले सोमवार को कहा था, 5 तारीख को शायद सोमवार था या क्या हुआ, मुझे याद नहीं आ रहा है। 5 तारीख को उन्होंने कहा था कि मैं सोमवार को तेरे पास आ रहा हूँ धरने स्थल पर। फोन पे बात हुई? जी बिल्कुल हुई थी, और मैं तुझसे आके बात करूँगा। हमने इंतज़ार भी किया, और जैसलमेर के लोग यहाँ रुके भी थे। उनके विधानसभा क्षेत्र के जो लोग थे उन्होंने कहा कि मंत्री जी यहाँ आ रहे हैं तो हम रुक जाते हैं। 6 तारीख को उनको जाना था लेकिन नहीं गए। हमने 7 तारीख को उनको फिर इंतज़ार किया, नहीं आए वो, तो हमने उनके घर के आगे फिर धरना शुरू किया। धरने हम विधायकों के घर के आगे लगा रहे, उनके घर के आगे भी लगाए। उन्होंने वहाँ पे धरने पे जाके भी लोगों से मुलाकात नहीं की अब तक। अपने घर के अंदर चले गए कि प्रोटोकॉल में नहीं तोड़ सकता, आपको खुद को मेरे पास आना पड़ेगा, मैं नहीं आऊँगा। समाज से या मतदाता से बड़ा कोई प्रोटोकॉल होता है मैं नहीं जानता। मतदाता सबसे बड़ा प्रोटोकॉल है। वो है तो आपका प्रोटोकॉल है, वो नहीं है तो आपका प्रोटोकॉल कहाँ रहेगा। और जिन्होंने प्रोटोकॉल माना, मतदाता को नहीं माना, आज वो कहाँ बैठे उनसे पूछ लो। अगली बात यह है कि उन्होंने कहा कि हमने वार्ताएं की हैं, तकरीबन 4 बार मैं गया हूँ उनके पास। अच्छा। इस आंदोलन से पहले वो नहीं मिले। एक बार उनसे मुलाकात हुई थी, उन्होंने कहा कि कल्ला कमेटी की रिपोर्ट मिल जाए तो हम काम कर देंगे। कल्ला साहब से जब हमने बात की, आपके पास कोई ऑडियो भी मैंने सुना है कि आया है, मैंने तो नहीं सुना, लेकिन कोई बात कर रहे हो? हाँ ऑडियो मैंने तो नहीं सुना, लेकिन मैंने कोई कह रहा था कि ऑडियो जारी हुआ कोई जी, तो उसमें वो बता रहे हैं कि मैंने रिपोर्ट दे दी है। तो फिर साले मोहम्मद साहब या कल्ला साहब एक तो कोई गलत बोल रहा है, झूठ बोल रहा है। दूसरी बात, मैं 100% इस काम के लिए अगर जिम्मेदार मानता हूँ तो गोविंद सिंह डोटासरा और साले मोहम्मद को मानता हूँ, जो मंत्री पर आरोप लगा रहे हैं। बिल्कुल। गोविंद सिंह डोटासरा शिक्षा मंत्री हैं, राजीव गांधी पैरा टीचर और शिक्षा कर्मी का कार्य करना गोविंद सिंह डोटासरा जी का काम है, और मदरसा पैरा टीचर साले मोहम्मद साहब के अधीन है। यदि ये दोनों मंत्री सम्मिल रूप से इकट्ठे होकर सीएम साहब के पास जाएं या धरने पर आते, दीपावली के दिन बात करते, इन्होंने यहाँ आना मुनासिब नहीं समझा 10,000 लोगों को यहाँ ठंड में, जबकि मैंने हर वो बात इनको बताई है, भेजी है, व्हाट्सएप इनको किए हैं, ट्वीट किए हैं, और मैंने नहीं, हर साथी ने इनको ट्वीट में टैग किया है, तो सब जानते हैं इस बात। बिल्कुल बिल्कुल। साले मोहम्मद साहब जो कह रहे हैं कि 10% दिया है, मैं उस बात को आपको खास तौर से बताना चाहता हूँ। बिल्कुल बताइए कि 3 साल में इन्होंने 15% और 10% 25% दिया है। ठीक है। क्या राजीव गांधी पैरा टीचर को अकेले को दिया है? क्या शिक्षा कर्मी अकेले को दिया है? या मदरसा पैरा टीचर अकेले को दिया है? आपने वो 15% और 10% को कम हेल्पर को भी दिया है ना? आपने वो 10% 15% आंगनबाड़ी कार्यकर्ता को भी दिया है। इनको क्या दिया है? क्या कुकम हेल्पर में और टीचर में कोई अंतर नहीं है? उनको ये सोचना चाहिए। दूसरी बात, इन्होंने 3 साल का मेरे साथ जो दांडी यात्रा में इन्होंने समझौते के अलावा कुछ जो बातें हमारी हुई थी टेबल पर, वो हुई थी बीमा, पीएफ और 400 रुपये इंक्रीमेंट। इन्होंने ये कहा था 3 महीने के अंदर अंदर तेरे ये काम कर देंगे। न इनका पीएफ कटा, न इनका बीमा हुआ, और न इनकी
इंक्रीमेंट 400 रुपये पर साल होना। 3 साल के 400 रुपये के हिसाब से कितना इंक्रीमेंट होता है? अब इंक्रीमेंट चाहिए भी नहीं है इनको। 3 साल का इंक्रीमेंट कितना होता है? 1200 दिया, कितना 900 दिया कि लिया? दिया कि लिया है? 300 रुपये लिए हैं, दिए नहीं। जैसे अशोक गहलोत साहब ने पेट्रोल के 4 रुपये 5 रुपये घटा करके बिजली के 33 पैसे पर यूनिट जोड़ दिए, तो आप गणित समझ सकते हैं। की बात है। हाँ, गणित समझ सकते हैं। सबसे बड़ी बात मैं ये मानता हूँ, साले मोहम्मद साहब ने बहुत ही गलत बयान दिया है। इसकी मैं मजम्मत करता हूँ, निंदा करता हूँ। और गोविंद डोटासरा साहब के व्यवहार की 14,065 कर्मचारियों की तरफ से जिनका हम यहाँ नेतृत्व कर रहे हैं, उनकी तरफ से भयंकर मजम्मत करते हैं, निंदा करते हैं कि उनके जैसा और दूसरे सब तो मैं काम नहीं लूँगा कि उनके जैसा शिक्षा मंत्री भगवान कभी न दे, और साले मोहम्मद जैसा अल्पसंख्यक मामलात मंत्री भगवान कभी न दे। दिल्ली में किन किन से आपकी वार्ता हुई हनुमान जी? दिल्ली में हमारी वार्ता इमरान प्रतापगढ़ी जी के द्वारा हमारे कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव केसी वेणुगोपाल जी से वार्ता हुई। उन्होंने यहाँ तक कह दिया कि आपके शिक्षा मंत्री जी आए तो उन्होंने कहा कि आपका तो उनका तो स्थायीकरण हमने कर दिया। इतना बड़ा झूठ? हाँ, हमने कहा था नहीं साहब, ऐसा कुछ नहीं, कोई स्थायीकरण क्या हमारे लिए अभी कोई आज दिन तक कोई पॉलिसी नहीं बनी है स्थायीकरण के लिए। फिर उन्होंने कहा कि कल मुख्यमंत्री जी आ रहे हैं और इसके बारे में आप वार्ता करेंगे, और इमरान प्रतापगढ़ी जी की वार्ता हुई। और हमारे से पहले इमरान प्रतापगढ़ी जी ने और हमारे कुछ साथी उन्होंने अजय माकन जी से भी वार्ता की थी। हाँ, और अमित काग जी के द्वारा वार्ता हुई थी, वो हमारे साथ में चले। आबिद काग जी जो कोटा से है, हाँ, अल्पसंख्यक प्रदेश अध्यक्ष है, उनके थ्रू हमारी वार्ता इमरान प्रतापगढ़ी जी से हुई थी। उन्होंने भी हमारे बहुत अच्छी तरह से पक्ष रखा इमरान प्रतापगढ़ी जी के सामने। इमरान प्रतापगढ़ी जी ने भी हमारे को बहुत ही अच्छा कोऑपरेट किया और हमारी वार्ता केसी वेणुगोपाल जी से बहुत अच्छी तरह से रखी। उन्होंने कहा मैं राजस्थान सरकार से वार्ता करूंगा और आपका काम करवाएंगे। शमशेर फालूकान जी, आप पर कुछ सवाल है, विपक्ष आप पे भी कुछ आरोप लगा रहा है कि ये विधायक पद के लिए चुनाव माहौल बना रहा है और ये राजनीति करने आना, क्या सच्चाई है? राजनीति 2 प्रकार की होती है जी। एक राजनीति होती है शोषित पीड़ित वंचित के लिए, एक राजनीति होती है वोटों के लिए। मैं आपको आश्वस्त करता हूं कि मैं वोटों की राजनीति नहीं करूंगा। हाँ, शोषित वंचित और पीड़ित की राजनीति जहां कहीं भी मौका मिलेगा मेरे जीवन में ये करता रहूँगा और करूँगा। वोटों की राजनीति किसी हाल में नहीं की जाएगी। हाँ, किसी को वोट तो देना है, वो तो समय की बात है। वोट मेरा व्यक्तिगत अधिकार है, मैं दूंगा। किसको दूंगा? स्वयं चुनाव लड़ेंगे विधायक का? नहीं लड़ूंगा, कभी नहीं लड़ूंगा, कभी नहीं लड़ेंगे? कभी नहीं लड़ूंगा, लेकिन राजनीति करूंगा। शोषित की, वंचित की, तिरस्कृत की, पिछड़े की। आप 14 नवंबर को त्यागपत्र देने वाले थे, उसका क्या हुआ फिर? त्यागपत्र के लिए दिल्ली से इमरान भाई और यहाँ की कोर्स कमेटी ने मुझ पर दबाव डाला कि आप न दें। जी। मैंने ये फैसला टाला नहीं है, स्थगित किया है। मैंने इनको समय बताया है, जो बाद में प्रेस को भी बताऊंगा, और अब की बार घोषणा नहीं करूंगा, मैं सीधा त्यागपत्र ही दूंगा। सबसे बड़ा सवाल ये है कि आपने जिस प्रकार के हर चरण में जो रणनीति बनाई हो, चाहे पहले सत्याग्रह आमरण अनशन करके, फिर महापड़ाव करके, फिर ताली और थाली बजाकर, और फिर विधायकों के घर के बाहर धरने देकर, सरकार को ये इतना अंदेशा था भी नहीं, वरना सरकार कब की बात मान भी लेती। आगे की आपकी क्या रणनीति रहेगी अब? और देखिए, हम इस महीने, सरकार चारों तरफ से घिर चुकी है, इस महीने की 30 तारीख तक हमारा यही प्रदर्शन रहेगा। 30 के बाद हम इसमें बदलाव करेंगे, लेकिन बदलाव अभी नहीं बताएंगे। बदलाव हमारे साथियों को व्हाट्सएप के जरिए एक मैसेज करके होगा, क्योंकि बदलाव जब लीक हो जाता है, कार्य योजना लीक हो जाती है, तो उस पर सरकार का दबाव आ जाता है। हम लीक नहीं करेंगे। हमारी जो कोर कमेटी, उसको पता है, जो कल हमारी मीटिंग भी होगी, इसमें भी आएगा। हम सरकार के नाक में नथ डाल देंगे, मैं इतना वादा करता हूँ, दावा करता हूँ। सरकार को काम करना पड़ेगा।
ये सरकार सुन ले। सरकार को काम करना पड़ेगा। अगर प्यार से करती है, मोहब्बत से करती है तो हम शुक्रिया अदा करेंगे। अगर मोहब्बत से नहीं करती है तो काम करवाएंगे, किसी भी हाल में काम करवा के घर जाएंगे। सरकार के नाक में नथ तो कस दी ही गई है। अब सरकार के पाले में ये गेंद है कि सरकार इस को किस तरीके से इस आंदोलन को तोड़कर, इनकी मांगों को मानकर इनको सफलतम तरीके से यहाँ से घर भेज दे, क्योंकि अब सरकार समस्याओं में ज़्यादा आ चुकी है। राजस्थान की चारों तरफ किरकिर भी हो चुकी है। आए दिन मंत्री लेवल के मंत्री, जी हाँ मैं बिल्कुल सोच समझ के कह रहा हूँ, मंत्री है और ऐसे बड़बोले और झूठे बयान देते हैं, शर्मनाक बयान है। और जिन लोगों को सवाल था कि शमशेर बालू खान विधायक के चुनाव लड़ेंगे, तो उन्होंने इसका जवाब भी लाइव आपको खास राजस्थान पर दे दिया। ये खास राजस्थान पर खास रिपोर्ट शक्ति के साथ में मैं कुलदीप चारण, शहीद स्मारक, जयपुर।